लें। साहिल भाई मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अब आपको ब्लॉक कर देते हैं ना, मुझे कर जी। देते हैं, फिर ये गुलाब जामुन भी वहां पे हो, ये डंडा पीर भाई हो, मलिक बिलाल हो, ये जितने यहाँ पे पैनल पे बैठे हैं, या जुनेद भाई हो, वहां पे उसके वो ऊपर मैं आ ब्रॉड रहा हूँ शेयर सिद्धू हो। भाई, मैं उसके ऊपर आता हूँ, उसकी उस चीज के ऊपर मैं आता हूँ। पहले तो आपने ये रखना है कि इनकी जो मेन स्ट्रीम लाइव्स हैं वहां पे जाके इनके ही आमदियों से, इनके ही मुबल्लगीन से आपने फतावा इस बात के ऊपर लेने हैं कि झूठ बोल के, फ्रॉड करके, लोगों को धोखा दे के इस तरह से तबलीग करना, आप इसको क्या समझते हैं? वो रिकॉर्डिंग वहां से लें, आगे से इनकी रिकॉर्डिंग लेके दोनों को कंबाइन करके चला दें। एक तो ये बात। दूसरी बात कि हाँ, आपकी बात ठीक है कि वहाँ पे जाते हैं, या वहाँ पे जाके ये मॉडरेटर जो है ना वो राइट्स ले लेते हैं, और फिर जो कोई भी आईडी जो इनको पता होगी ये बंदा हमें जानता है, हमारे अकायद के बारे में इल्म रखता है, ये हमारे फ्रॉड को यहाँ पे जो है वो लोगों के सामने शिकार कर देगा, उसको ब्लॉक कर देते हैं। एक को कर दिया, दो को कर दिया, तीन को कर दिया, चार को कर दिया। तो बहुत सारे भाइयों को इस तरह का होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात आपकी। इसके लिए ग्रुप बनाना चाहिए, ग्रुप बना के उनके अंदर आप मैसेज कर दिया करें ताकि जो है वो लोगों को पता चल जाए। ये बात मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ कि ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे भी ऐसी चीज़ें शेयर हुई थी तो मैं वहाँ पे जाने की कोशिश की, वहाँ पे मुझे वो उन्होंने चूँकि मॉडरेटर राइट्स ले लिए होते हैं तो वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं। तो ठीक बात है, ये आपका जायज़ मुतालबा है, ठीक है, तो इस पर करनी चाहिए कोशिश। तो बाकी ये जो बात मैंने की ना आपको क्वेश्चन वाली, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करिए, आपके सामने आपको रिजल्ट आना नजर आ जाएंगे, शुरू हो जी मैं जाएंगे। करूंगा कोशिश साहिल भाई, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि कितने लोगों को करेंगे? दो को कर देंगे, किसी एक को तो मौका मिल ही जाएगा ना, किसी एक भाई को। अब ये देखिए जुनेद नहीं भाई, नहीं, वो बात तो मैंने कही है, बिल्कुल आप उसके लिए रखें, ग्रुप हाँ, बनाए इसके लिए, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं उससे आप कोई इनिशिएटिव लें, आप या कोई भाई जो सीनियर है वो कोई इनिशिएटिव ले, ताकि उसमें एटलीस्ट ना ब्रॉड शेयर हो जाए, हम लोगों को पता हो, ताकि किसी एक बंदे को भी मौका मिल गया तो हमारा काम तो हो जाएगा ना। अब मैं बिल्कुल आपको अपना बिल्कुल। बता रहा हूँ, मैंने लास्ट 2 डे 2 दिन में 3 ऐसी ब्रॉड्स हैं, बल्कि एक तो आपके साथ भी शेयर की थी कल ही मेरा मैं ख्याल है। आई नो, मैं जब आपको बोला कि वो मेरे जाने के वक्त वो लाइव बंद हो चुकी वो थी। शाम को दोबारा फिर ओपन हुई, वो फिर हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने उनके साथ व्हाट्सएप पे रब्ता किया, फिर उनका नंबर लेके मुझे दिया, फिर उन कारी साहब को मैंने फ़ोन किया। उसके बाद फिर कल शाम को एक और ब्रॉड पे ये सारे जो है ना मरजई बैठे हुए थे। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह, मैं तो 4 5 6 लोगों से कर सकता हूँ ना, ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे कोई 15 20 भाई ऐड हो, जहाँ पे ब्रॉड शेयर हो, पता हो यहाँ पे जाना है यार मैं इस करता ब्रॉड हूँ पे। इसके बारे में, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है भाई, बनाते हैं बहुत इसके शुक्रिया। बारे में। अच्छा जी, अवैस भाई आए हैं। अवैस भाई, मुराद साहब से भी ये तलख सवाल पूछा है मैंने, सवाल आपसे भी तलख होगा। कल जब मीर सलीम ने सीकर भाई को माँ की गंदी नंगी गाली दी है, आप लोगों में से किसी ने एहतजाज किया है उसके ऊपर? क्योंकि आप लोग मॉडरेटर थे, तो ये क्यों नहीं हुआ? अगर वहां पे सीकर भाई की जगह कोई मुसलमान उनके किसी बड़े आलम को इस तरह गाली दे देता तो आप लोगों में दोनों में से मुमकिन था दोनों में से उसको शायद ड्रॉप कर देते और उसको शायद अपनी लाइफ के ऊपर ना लेते। लेकिन मीर सलीम वहां पे नंगी माँ की गाली दे के गया है, अब दोनों भाइयों ने क्यों नहीं एहतजाज किया? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसके ऊपर बात करें। अफजल भाई करेंगे, मैंने रिप्लाई करना है। कर लें, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल मैं अभी कंडम करता हूँ उसको, और मैं समझता हूँ कि गाली का जो इनिशिएटिव है वो ठीक नहीं है और ये नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल इसमें एक दो चीज़ें हैं कि मैं आपको सिर्फ ये क्लियर कर दूं कि कल मेरे मेरे डीलर्स आए हुए थे और मैं उनके साथ बिजी था, डीलर्स के साथ। और अब मुझे नहीं पता था कि डीलर अचानक आ जाएंगे, ठीक है। मेरे इवन के मैंने अपने एक दो कस्टमर्स भी मैंने ज़ाया कर दी, और ये मतलब वो मेरे छोटे कस्टमर्स नहीं थे, बड़े कस्टमर थे। वो बेचारे खड़े होके आधा घंटा खड़े होके चले गए, और ये डीलर था, जरी बात है। तो इसके साथ भी मेरा एक था, तो वो मैंने अफजल भाई के हैंड ओवर किया कि मैं अफजल भाई आप जो हैं वो इसको देख लें और मैं ज़रा आता हूँ। अब इस दौरानी में साहिल भाई ऐसा हुआ कि मैंने जब ये ब्रॉड शुरू की थी साहिल भाई, तो उस वक्त मैंने कहा था कि कोई भी दोनों साइड से अगर कोई भी एक दूसरे के अकाबरीन को बुरा भला कहेगा और मैं जो है कोई बुरा भला कहेगा तो मैं ब्रॉड को गिरा दूंगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं ब्रॉड को ही गिरा दूं, और बजाय कि मैं एक साइड को बिठाई रखूं, एक साइड वाले बोलते रहे, या दूसरी साइड को बिठाई रखूं वो बोलते रहे, और वो कहें यार ये आपने म्याना रवि नहीं की, तो मैं उस वक्त मेरे पास एक ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन ये है कि मैं ब्रॉड को गिरा दूंगा। अब इस दौरानी में मुझे
अफजल भाई की कॉल आती है और अफजल भाई मुझे ये कहते हैं कि अवैस जल्दी से आओ क्योंकि ब्रॉड का डेकोरम ख़राब हो गया है। ये इन्होंने कहा। मैं उसी लम्हे मैंने उनको रोका और मैं आ गया ब्रॉड के ऊपर। जब मैं ब्रॉड पर आया हूँ तो मैंने मुझसे ये पूछा गया, अफजल भाई ने पूछा कि यार ये सीकर भाई ने कहा कि मेरा 1 मिनट दे दें उन्हें, तो उधर हो गए 3 मिनट। तो अब उन्होंने 3 मिनट लिए हैं और 3 मिनट लेने के बाद अब बताएं कि सीकर भाई को 3 मिनट बनते हैं कि नहीं। मैंने कहा नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने अपना 1 मिनट दिया है तो इसलिए बनते इनके 2 मिनट ही है। तो जो मुझे लगा वो मैंने बयान कर दिया कि ये ऐसे है। उसके बाद क्या हुआ कि अब सीकर भाई ने जब बारी स्टार्ट की तो सीकर भाई ने कहा कि अम्मा आयशा का, क्योंकि वो मैंने सुना नहीं था इससे पहले क्या टर्म में क्या बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा का हवाला क्यों दिया गया, वो इररेलेवेंट था, उसके इससे लेना देना कुछ नहीं था। जिसमें सीकर भाई ने, अगर आप कहते तो मैं ऑडियो भी चला देता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ, फिर मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब का खुशू खुशू पता नहीं क्या ऐसे करके था और नुतफ़े की बात की कि वो नुतफ़ा रंडियों की औलाद थी, ऐसे कुछ बोला, जिसके अंदर सलीम मीर साहब ने एक मतलब उन्होंने माइक ओपन किया और उन्होंने फिर सबसे पहले इनिशिएटिव किया गाली का कि तुम्हारी माँ रंडे ऐसे करके कुछ बोला, मुझे नहीं कहते। तो मैं वो वीडियो, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं क्या साहिल भाई लगा सकता हूँ 1 मिनट के प्ले लिए? कर सकते हैं, करें करें प्ले, लोगों को पता चले। हाँ, मैं ज़रा ताकि वो लगा दूँ ताकि वो बात क्लियर हो जाए। रिकॉर्डिंग जो है ना, मैं जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ना, मैं सबसे एक एक बार पूछूंगा ताकि सबको पता चले कि यहाँ पे क्या बात हो रही है क्या नहीं। मैं इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और जो पैनल पे बैठा है ना, बाद में ना कहे ये मुझे पता नहीं चला, मैं सुनी नहीं है। ध्यान से रहिएगा। लेकिन इसको टॉपिक को फैलाकर हजरत आयशा के ऊपर जो है वो बकवासबाजी स्टार्ट की गई है। अगर हजरत आयशा के ऊपर बकवासबाजी स्टार्ट की गई है और आप चाहते हैं इसका माहौल खराब हो, तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो खुशू खुजू के अंदर नुतफा दिया था और बीवी का बताया था, तो वो एक रंडी को नुतफा दिया था। अगर आप चाहते हैं इस मामले में लेवल जाए तो मैं साबित करके जाऊंगा कि रंडी को तकलीफ कौन सी तकलीफ इसको, सीकर हरामजदगी कर रहा है, ये अपनी माँ को रंडी कह रहा है, ये अल्फाज हैं जो उन्होंने बोले हैं। तो क्या सीकर ने यहाँ पे मीर सलीम को गाली दी थी? नहीं, कोई गाली नहीं दी उन्होंने, सीकर ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को गाली दी है? कोई गाली नहीं दी, सीकर ने इनकी किसी मुकद्दस हस्ती को गाली दी है? नहीं दी। तो ये मीर सलीम ने जो गाली दिया माँ की नंगी, इसका कौन जवाब देगा? यहाँ पे मॉडरेटर्स बताएं मुझे आप। अच्छा, बस मैं देखिए, मैं आपको साहिल भाई यही बताया कि उस वक्त फिर मैंने ब्रॉड को किया बंद। मैं इसको कंडम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बुरी बात है, गालम गलोच करना अच्छी बात नहीं है, और इनिशिएटिव, गाली का इनिशिएटिव करना भी अच्छी बात नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है। भाई आपने रिकॉर्डिंग सुनी है ये? जी साहिल भाई, मैंने सुनी है, मैं बाद में बात करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मलक बलाल भी आपने भी सुनी है? ये बिल्कुल मैंने भी सुनी थी साहिल भाई। ये उसने ज्यादती की है जो है ना सीकर भाई के साथ, उसने माँ की नंगी गाली दी है। तो इनसे और उम्मीद क्या रख सकते हैं? आज सुबह वो जो है ना जवाद, उसने यही चलाई हुई थी अपनी ब्राड पर, जो है ना मीर सलीम की, जहाँ पर वो हवाले पर झूठ बोलता है। तो आज उसने चलाई हुई थी सुबह अपनी ब्राड पर। बिल्कुल, वो चलाने दो उनको। उन्होंने सिर्फ मीर सलीम की ही बात सुनाई है ना, मीर सलीम की गालियां भी सुनानी थी, वो तो नहीं सुनाई उन्होंने। तो लिहाजा यहाँ पे एक भी चीज़ तो यहाँ पे बड़ी वाज़ेह हो गई है कि मीर सलीम कल गाली दे के भागा है, और उसको पता था कि अगर मैं गाली दूंगा तो ही अवैस लाइव बंद करेगा, वगरना तो यहाँ पे कोई चारा ही नहीं कि मेरी जान छूट जाए। यहाँ पे मैंने कोशिश कर ली, मैंने मौलाना रहमतुल्लाह का भी हवाला पढ़ के देख लिया, मैंने कोशिश कर ली, मैंने सलाउल्लाह अमृतसरी की बात करके भी देख ली, लेकिन बात बंद नहीं पा रही। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीकर को देता हूँ माँ बहन की नंगी गालियाँ, और फिर मैं यहाँ पे अवैस लाइव ड्रॉप कर देगा तो मेरी जान छूट जाएगी। तो ये किया गया है कल। अवैस साहब आप हैं? उसकी चरब जबानी है, उसके अलावा अवैस ही उसके आप पास बड़ैच भाई, बड़ैच साहब मैं हैगा, मेरे ना काम चल सकता है।
नहीं, वो अवैस से मैं ये पूछना चाह रहा था कि हुआ ये था कि अल्लाह ताला का ऐसा करना था कि वो जिस वक़्त उसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम मेंशन किया है, नाम मैंने सुना है लेकिन बात क्या की है वो मैं नहीं सुन सका क्योंकि उस वक़्त मैं व्हाट्सएप डायल किया हुआ था अपना इनको अवैस को। पहली दफ़ा मैंने डायल किया है तो वो रिंग होती रही है, अवैस नहीं उठाया फ़ोन। फिर मैंने रीडायल किया है तो सेवरल टाइम्स रिंग हुआ, देन ही पिक्ड अप। फिर मैंने उनसे यही कहा कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ हैंड हो रही है क्योंकि वो सेम रेपिटेशन हो रही है। रहमतुल्लाह करानवी थे ये वो। तो मैंने फिर इनको कहा कि यार अब वापस आए क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग सीम्स लाइक आउट ऑफ हैंड। लेकिन इस दौरान वो आउट ऑफ हैंड हो भी गई। तो मेरा तो इत्तफाकन समझ ले कि वो कोई अगर गंद जो भी बोला गया वो अल्लाह ताला ने मेरे कानों को महफूज रखना था उससे। तो वो मैं चाह रहा था अवैस साहब अगर कोई इशारे कुनाई में मुझे बता सकें कि वो उसने कहा क्या था, मतलब हाउ डिड ही इंटरजेक्ट, कि उसने किस जवाज़ के ऊपर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को इंटरजेक्ट किया वहाँ पे अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि पहले बात तो हुई नहीं कोई। अब ऐसे आप हैं अगर तो मुझे थोड़ा सा बता सकेंगे, या ऐसे करें कि मुझे वो क्लिप भेज दें ताकि बजाय इसके कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो बड़ा साहब वैस ने क्लिप चलाया है वो सुना आपने? नहीं वो तो मैंने सुना है लेकिन उससे इसमें मुझे ये बता दीजिए, इसमें मुझे ये बता दीजिए पहले शादनीयत वाली बात के ऊपर मैं बाद में जाता हूँ ना। मीर सलीम को सिकर भाई ने गाली दी? नहीं। मिर्जा साहब को गाली दी? नहीं, मिर्जा साहब का तो हवाला ही मेंशन किया जो कि एक लेजिटिमेट हवाला है। तो मीर सलीम ने फिर गाली क्यों दी सिकर को, वो भी माँ की नंगी गाली? बस फिर इसको अब ये पूछ आप ऐसे रहे सैल भाई जैसे कि आप लोग उनको जानते नहीं हैं। अस्सलाम उनके वालेकुम अलावा गालियों के अलावा वालेकुम उनके सलाम। पास नहीं मलिक इमरान भाई, बात जानने या ना जानने की नहीं है, बात यह है कि जो हुआ है उसके ऊपर बात की जाए और वो क्यों हुआ है इसके ऊपर बात की जाए, इसलिए और कि वो उस चीज के ऊपर चाहता था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बात ठीक है, लेकिन एहतजाजन हमें अपने मॉडरेटर्स को ये बात पहुंचानी चाहिए। अगर उनकी नज़र में ये बात नहीं थी, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था, तो हमें उनको बताना चाहिए। दूसरा अपनी आवाम को भी और इनके आमदियों को भी ये बताना है कि ये जो तुम्हारे रिसर्चर हैं, ये जो तुम्हारे मुहक्किक हैं, जब ये लाजवाब हो जाते हैं तो किस तरह माँ बहन की नंगी गालियाँ देकर जान छुड़ाते हैं अपनी, तो ये भी बताना हमारा फ़र्ज है। जी साहिल भाई ज़रा मुझे कुछ मौका देंगे? भाई जी बोले बोले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं कल ये जब डिबेट शुरू हुई तो मैं मौजूद था वहीं पर और कमेंट्स को ऑफ़ कर दिया गया था, ठीक है। तो कमेंट्स को चूँकि ऑफ़ कर दिया गया था, मैं तो मॉडरेटर नहीं था, तो मैं डिबेट सुन रहा था और वो तो उसके पास ज़ाहिर है कि कोई उसका जवाब तो था नहीं, ठीक है। और बुरी तरह से वो बस एक ही काम कर रहा था, मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी के ऊपर ही बात करी जा रहा था। और जब बिल्कुल उसने गालियाँ दी, और तो उसका काम ही ये है, वो तो पुरानी उसकी आदत है ये कि वो इस तरह की हरकतें करता है। मगर एक चीज़ और साहिल भाई मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अगर आपने वो मुनाजरा सुना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने अवैस को, चूँकि मैं नहीं कर सकता था कि अवैस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अवैस ही उसको होस्ट कर रहा है, हो सकता कोई और उसको होस्ट कर रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि अवैस होस्ट कर रहा है उसको। तो इसको मैंने फिर मैसेज भी किया था, क्योंकि वो जब बिल्कुल लाजवाब हो चुका था तो उसने 3-4 हरकतें सिर्फ यही नहीं की, बल्कि ये भी किया कि मिर्ज़ा कादियानी पे दरूद भी 2-3 दफ़ा पढ़ा, ठीक है। चूँकि कमेंट्स ऑफ थे तो हम तो नीचे वो लिख नहीं सकते थे जो हमने लिखना था, ठीक है। तो और उसको रोका भी नहीं जा रहा था, हालांकि मैंने बार बार गलीबन 2 दफ़ा मैंने अवैस भाई को मैसेज किया, मगर ना तो उन्होंने मेरा मैसेज सीन किया, शायद वो मसरूफ़ थे या क्या चक्कर था। लेकिन अगर ये रविश हमने फिर अपना ली कि उनका मॉडरेट कोई बंदा बड़ा कोई आया है इस तरह का, मीर सलीम वो मैं तो उसको छोटा गिरा हुआ तरीन इंसान मानता हूँ, तो जो मतलब गुस्ताखियाँ करने में ये मीर सलीम
अल्ताफ़, और आपको पता ही है हम लोग इनको पुराना जानते हैं, तो ये तो बदतरीन गुस्ताख हैं। तो इनके ये सिर्फ इनका काम ये है कि झूठी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मंसूब करके गलत तौर पर इल्ज़ामी जवाब देना, गलत तौर पर चीज़ों को पेश करना, ये इन लोगों का वतीरा है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने करना ही करना है। ठीक है, तो बहरहाल अगर ऐसा कुछ मामला हो तो हमारे जितने लोग वहाँ पर अगर बैठे हों, तो अगर वो सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि उसको उधर ही रोक दिया जाए कि भाई अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो ठीक है, तुम चले जाओ, हमारी ब्रॉड पर तुमने आना है तो जवाब देना है, तो मतलब हमारे रूल्स के तहत बात करो, हमारी ब्रॉड पर आयो। हम मिर्ज़ा गुलाम जहाँ तक जुनेद भाई आपकी बात ने आप मैंने सुनी है ना, इससे ये चीज़ तो बाखूबी वाज़े हो गई है कि पहली बात तो ये है कि डेकोरम की टोटल तौर पर खिलाफ वर्जी की गई, कि जिन लाइवों के ऊपर ये चीज़ की ममानत थी वहाँ पे वो चीज़ें बयान की गई जिसकी वजह से इश्तियाल फैल सकता था। और मैं समझ गया हूँ कि फिर जो ये कमेंट्स का सिलसिला बंद हुआ था, क्यों हुआ था कि ऊपर जो है वो ले सलातो सलाम पढ़ा जा रहा था, फिर नीचे से मुसलमानों ने अपने कायद का भी बयान करना था, तो इसके ऊपर वो चीज़ हुई। ये तो बात मुझे क्लियर वाज़े होगी कि खुद डेकोरम की खिलाफ वर्जी की, जब रिबर्टल आया, जब उसका रिएक्शन आया, तो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद दूसरी बात ये हुई कि टॉपिक था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जो बाइबल अनाजील के ऊपर इफ्तरा किया, किज़ब बयानी किया है, उसको टोटली इग्नोर किया गया और मौलाना रहमतुल्लाह के ऊपर बात की गई। आप एक भी मीर सलीम की टर्म में से एक बात भी निकाल के नहीं दिखा सकते जहां पे उसने ये कहा हो कि मिर्जा साहब ने ये जो बात की है ये अनाजील के अंदर फलां जगह पे लिखी हुई है। एक भी टर्म के अंदर उसकी ये बात आप नहीं दिखा सकते। एक तो ये भी हुआ कि टॉपिक से भी डिवाइड किया गया, टॉपिक से हटके गुफ्तगू की गई। तीसरी बात ये की गई कि जाते वक्त जब जान नहीं बच पाई, छुड़ाई जा सकी, तो गंदी गाली माँ की निकाल के, तो क्योंकि पता था कि अवैस ने ये शुरू में ये बात कही थी कि अगर थोड़ी सी भी ऐसी कोई बात हुई तो मैं लाइव गिरा दूंगा। अब हुआ ये कि जान भी नहीं छूट रही, जवाब भी नहीं बन पा रहा, तो मैं कैसे यहाँ से जान छड़ाऊं। तो हाँ, याद आया अवैस ने कहा था कि अगर इस तरह का कोई रवैया हुआ तो मैं लाइव ड्रॉप कर दूंगा, तो मैं सीकर को माँ की गाली निकाल देता हूँ, ना लाइव गिर जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी। ये वहां पे किया गया है। साहिल भाई, उससे भी पहले सीकर को गाली निकालने से पहले सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में भी गालिबन नामुनासिब अल्फाज कहे गए थे, इसीलिए उन्होंने फिर सीकर ने उसका जवाब दिया था। ठीक है, तो जाहिर है कि वो जब अब देखिए, उसने इल्जामी जवाब के रंग में वो बात पेश की, सीकर ने भी इल्जामी जवाब के रंग में वो हवाला कोट किया। तो इसका क्या मतलब था कि अगर आपने इल्जामी जवाब के रंग में बात पेश की थी तो सीकर को भी फिर हक बनता था कि वो फिर आपकी माँ को गाली निकालता। इसमें तो सीकर का ज़रफ है, उसने आपको माँ की गाली नहीं दी, आपने तो सीकर को माँ को गाली दे बात दी। नहीं कर आप बात साहिल नहीं भाई सिर्फ बात नहीं करेंगे। एक मिनट जी जी 10 सेकंड देंगे साहिल भाई, सिर्फ 10 सेकंड। अहमद भाई, एक सेकंड आपको पता नहीं, सिर्फ मैं अहमद भाई, एक कहूंगा मिनट मैं। सब्र कर ले, सब्र चले कर, एक मिनट रुके आप, मैं बात कर लूँ फिर आप कर लीजिएगा बात। ठीक है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि उसकी तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी ये हुई कि उसने दरूद पढ़ा, फिर हज़रत आयशा पर, जो कि वो फंस चुका हुआ था बुरी तरह, तो अब वो उसने कहा कि यार मैंने दरूद भी पढ़कर देख लिया तो मुझे जो है ना वो रोका नहीं किसी ने या कुछ किया नहीं। ठीक है, अब जो है वो मैं क्या करूं, तो वो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में उसने गुस्ताखी की। सीकर भाई ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, मतलब सीकर भाई ने उसका सिर्फ जवाब दिया इल्ज़ामी रंग में, और सही आपको पता ना वो साबित हम कर सकते हैं, वो बात जो उन्होंने कही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की थी। अब वहां पर वो बिल्कुल लाजवाब होकर उसने माँ बहन की गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। ठीक है, तो यही उसके पास एक हल था। तो अगर वो मजीद चलती ब्रॉड तो वो फिर आगे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाता। तो ये इन लोगों का वतीरा है, तरीका वारदात है, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग सिर्फ यही काम करने आते हैं। और बहरहाल मेरा तो ये कहना है कि आइंदा से कमेंट्स को ऑफ ना किया करें भाई, हमारे मुसलमानों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होती, या कम से कम फिर आप लोग अपना इनबॉक्स ओपन रखा करें और उसको चेक कर लिया करें कि यार हम कम से कम, मेरे पास सीकर भाई का तो नंबर नहीं था, मेरे पास तो अवैस का नंबर था, तो मैं उसको मैसेज करा था कि यार इसको रोको कि दरूद ना पड़े, लेकिन वो रोका नहीं गया उसको। और उसके बाद फिर आगे बात, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब इसने आगे और तरफ जाना है, और वही हुआ, वो और तरफ गया है, फिर सईदा आयशा पे गया है, फिर वो सीकर भाई को उसने माँ बहन की गालियां दी हैं, तो वो स्टार्ट वहां से हुआ है और फिर आगे वो जाता गया। नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी
ये बात तो ठीक है आपकी, इसमें कोई गलत पड़ा पता है आपको, उसमें भी डंडी मारी है इसने, अगर आप गौर से सुनेंगे तो। साहिब है, आपको तो ज्यादा इल्म होगा इसका हवाला, आप खोल के पढ़ रहे हैं। चलिए, ये आपने एक अच्छे पहलू की तरफ ये मैंने नहीं की, निशानदेही की है। बिलाल हनीफ ने की है रात को, तो बोला इसके मेरे ठीक है, काम होगा, तो मैंने कहा अभी आपको बता दूं ना मैं जो बातें हो रही ठीक हैं। है, ये आपने अच्छी निशानदेही की है। मुझे तो बिल्कुल वो हो गया है, जलील हो चुका है ये अब। ठीक है, अच्छा, ये बात ठीक है कि उसने इजहारुल हक की जिल्द 2 सफ़ा 208 कहा था, या जहां तक मुझे याद है। जी 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 जी। अब मैं उस जगह पे, उस जगह सफ़ा जिल्द 2 सफ़ा 208 को मैं देख चुका हूं, उस पे तो ऐसी कोई तहरीर लिखी नहीं हुई थी जी जी। उसमें। मुझे वो 208 में हो सकता है किसी उसके पास कोई एडिशन और हो जहां से वो पढ़ रहा था, लेकिन जो हवाला उसने कोट किया था वो 208 पेज पे नहीं है, जिल्द 2 के। तो पहली बात तो ये है कि ये वाला हवाला जो था, इसके वाले से उसका रेफरेंस जो था वो मुकाबल के सामने नहीं पेश किया गया और सिर्फ पढ़ दिया गया कि फलां फलां जगह पे ये लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है जनाब मन के मॉडरेटर्स, हमारे को ये चाहिए कि जब एक मौजू है तो मौजू के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। मिसाल के तौर पर अभी हमने ये सामने मौजू लगाया हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर बुहतान, बाइबल पर इफ्तरा और किज़्ज़ा बयानी, मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब रंगे हाथों पकड़े गए, काट रेड हैंडेड। अब यहाँ पे हम इस मौजू को लगा के बैठे हैं, कोई शख्स आके कहे कि देखो जी कि वो फलां मौलवी ने ये लिख दिया, फलां मौलवी ने वो लिख दिया। भाई टॉपिक क्या है? तो कल जो आपने गुफ्तगू करवानी थी वो करवानी इस बात के ऊपर थी कि जो सीकर भाई के ऊपर ये कह रहे थे कि सीकर भाई ने अल्लाह की कसम उठा के झूठ बोला है, उसके ऊपर झूठ क्या बोला था इनके बकौल कि मिर्जा साहब ने वो बात जो की है वो अनाजील के अंदर तो मौजूद है, सीकर ने झूठ बोला है। इसके ऊपर गुफ्तगू हुई नहीं हुई, तो मॉडरेटर्स को भी चाहिए था कि वो इनको पाबंद करते कि जो मौजू है उसके ऊपर आ जाए। क्या ख्याल है अवैस भाई? गुजारिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोनों मॉडरेटर भाई जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। ये सीकर को जो गाली निकाली गई है सलीम मीर की तरफ से, माँ की गंदी नंगी गाली दी गई है, उसके ऊपर ज़रूर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे उनके लाइव के ऊपर भी जाके, और उनको पाबंद करेंगे कि वो इसके ऊपर माजरत करें। वगरना ये जो है ना कि जी हम आके आपकी माओ को गालियां देंगे फिर भी जो है हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट दी जाएगी तो कतई नहीं दी जाएगी। अच्छा एक चीज ये अवैस साहिल भाई, अवैस भाई से एक गलती तो हुई है कि 2 मिनट का जो 2 या 3 मिनट का झगड़ा था, तो वो चलो इनको नहीं पता था। इसके बाद जो ये हुआ है ना कि तो मैं देखा, मैं लाइव मैं चूंकि सारी वो गुफ्तगू सुनी है, मैं देख रहा था क्योंकि जैसे ही अवैस आया है तो अवैस ने हैंड फ्री लगाई है कानों को, इसको पता नहीं था कि इससे पहले क्या ये गुफ्तगू हुई है। हवाला जो 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 स्पीकर भाई पढ़ रहे थे जो हवाला, तो ये तो साहिल भाई इनको पता है अवैस भाई को कि ये हवाला कोई गलत तो नहीं पढ़ रहे ना, मिर्जा साहब की तहरीर ही थी, किसी और गलत तहरीर तो नहीं थी, तो फिर इनको क्यों रोका गया? ये अगर मौजूद है तो मैं चाहता हूं कि ये जो आपने अभी रिकॉर्डिंग एक प्ले की है, इस रिकॉर्डिंग को ना पास कर करके प्ले करें ताकि हम देखें कि वाकई ही स्पीकर ने वो हवाला ही पढ़ा था या वहां पे कोई गालम गलोच हुई है। प्लीज सिर्फ सीकर भाई की रिकॉर्डिंग ना थोड़ा सा स्लो मोशन के अंदर प्ले कीजिएगा। अच्छा हाँ, वो जरा ये आप मुझे भी जरा वो क्लेरिफाई कर दीजिएगा कि वो हवाले में वो चीज़ है भी कि नहीं है। आप बात बयान करें ताकि मैं देखूं। इसको टॉपिक को फैला कर खैर मैं इसको जरा स्लो कर दूं। साहिल भाई ये ना 1 पे ही रही है, 0 पे नहीं, मतलब 0.5 पे नहीं हो रही,
तो इसको यहीं से शुरू करते और हैं। दूसरी बात ये चले कि हमारे सीकर की जैसे ही उस हवाले के ऊपर जब वो बात करें ना उसको पॉज कर दीजिएगा। के ऊपर जो है वो बकवासबाजी स्टार्ट की गई है। अगर हजरत आयशा के ऊपर बकवासबाजी स्टार्ट की गई है और आप चाहते हैं इसका माहौल खराब हो, तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो खुशू खुजू के अंदर नुतफा दिया था और बीवी का बताया था। एक मिनट रोकें। अगर आप चाहते हैं इस मामले में लेवल जाए तो मैं साबित करके जाऊं। सीकर भाई, आवाज भाई रोके जरा। तो ये रुकता ही नहीं है जी। वो कह रहे हैं कि भाई पॉज करें ना इसको। यार ये जिस मेरे मोबाइल पर पता नहीं क्या हो रहा है, खोल ही नहीं रहा बाबा। अच्छा वो कह रहा है, मैं बता देता हूँ ना, लाइनें मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब ने जो नमाज में खुशू खुशू के बारे में जो बताया है, वो जो नुतफ़े के बारे में बात की, बीवी या रंडियों का नुतफ़े की बात की है वहाँ पे। ये बात बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम के अंदर बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के अंदर मौजूद है कि जिस तरह रंडी के नहामे नहानी में नुतफ़ा जाता है या दिया जाता है, इसी तरह बीवी का भी होता है। तो उसके अंदर उन्होंने फ़र्क किया है। तो ये बात तो सीकर भाई ने वही पढ़ी है, इसके अंदर गालम गलोच कहाँ से आ गई? एक मिनट अवैस भाई एक मिनट सुने। सीकर ने अगर भी कहा है, अगर मैं ये हवाला पढ़ूं, क्योंकि उसने पहले जो शातमियत की थी हज़रत अम्मा आयशा के बारे में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसने भी कोई हवाला तो नहीं पढ़ा था मलिक भाई, ये तो नहीं है कि उसने भी कोई हवाला पढ़ा हो। उसने भी कोई हवाला पढ़ा, मीर सलीम साहब ने भी कोई हवाला पढ़ा। उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया, उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया। सही है, आप सारी बराड़ सुने ना, उसने कोई खास रेफरेंस नहीं दिया। तो लेकिन मौजू पर पढ़ा था उसने, सबसे बड़ी चीज है जो मौजू चल रहा था तो मौजू पर नहीं था, पहली बात है मौजू पर नहीं था। और इसके बाद सीकर ने बोला कि ये मौजू नहीं है, अगर मैं पढ़ूं तो फिर ये वाला हवाला ठीक है जो सीकर बार अगर का अगर अभी आप लगाएंगे तो अगर भी कह रहा है। चलेंगे जरा सुनने जरा एक मिनट आप। हाँ सुने। लेकिन इसको टॉपिक को फैला कर हजरत आयशा के ऊपर जो है वो बकवासबाजी स्टार्ट की गई है। अगर हजरत आयशा के ऊपर बकवासबाजी स्टार्ट की गई है और आप चाहते हैं इसका माहौल खराब हो, तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो खुशू खुजू के अंदर नुतफा दिया था और बीवी का बताया था, तो वो एक रंडी को नुतफा दिया था। अगर आप चाहते हैं इस मामले में लेवल जाए तो मैं साबित करके जाऊं। अच्छा ये वो कह रहे हैं कि खुशू खुशू का जो बताया नहीं, उन्होंने अपना मुकदमा इस बात के ऊपर रखा कि अगर आप एक आउट ऑफ द टॉपिक जाके हज़रत आयशा की बात लेके आके उनके ऊपर बकवास करते हैं, तो अगर मैं वो खुशू और खजू वाला हवाला पेश करके साबित करूं कुछ, यही बात कर रहे थे, यही बात है, इसके अलावा कुछ और है। तो ये बिल्कुल यही बात है 100%। असल मसला पता है क्या है, मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीर ही ऐसी है कि अगर इसकी किसी की अकाबरीन की तहरीर ऐसी और पढ़ी जाए ना तो खुदाई कसम मुंह से गाली ही निकलेगी। तो मिर्जा कादियानी की तहरीर इतनी गंदी है। अभी तो हमने अहमद भाई हमें अभी तो ये देखना है कि जिस बात के ऊपर मीर सलीम ने सीकर को माँ की गाली दी, किस बात के ऊपर दी? क्या सीकर ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को गाली दी, या सलीम मीर की किसी मुकद्दस हस्ती को गाली दी, या सलीम मीर को जाती तौर पर गाली दी? अगर यूं देखा जाए ना तो इसने ये कहा है कि मिर्जा कादियानी ने दी, मतलब ये काम मिर्जा कादियानी ने किया। वो तो हम उसको बाद में चेक करेंगे ना अहमद भाई, वो तो हम करेंगे, पहले हमें इन अल्फाज के ऊपर चेक करना है। जी वैस भाई अभी अहमद भाई हम पहले इनिशिएटिव देखें, मिर्जा साहब ने क्या कहा क्या नहीं, वो तो देखें, हमारा एक अपना ईमान है वो अलग है, उसको भी एक साइड में चला वो कर दिया हमने। मैं यही कह रहा हूँ कि जो गाली के ऊपर बात हुई ना, तो गाली अगर देखा जाए ना तो उसने जी जो स्पीकर साहब ने जो तहरीर बयान की, तो उसने मतलब तेरी मतलब गाली दी ना माँ की, तो उसने मिर्जा साहब को कहा है कि ये काम मिर्जा साहब ने किया है इनके साथ, तो ये मतलब मिर्जा साहब को गाली देकर गया और मिर्जा साहब को ही हरामी साबित करके गया है। एक मिनट सुनते जरा दोबारा इसको। लेकिन इसको टॉपिक को फैला कर हजरत आयशा के ऊपर जो है वो बकवासबाजी स्टार्ट की गई है। अगर हजरत आयशा के ऊपर बकवासबाजी स्टार्ट की गई है और आप चाहते हैं इसका माहौल खराब हो, तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने जो खुशू खुजू के अंदर नुतफा दिया था और बीवी का बताया था, तो वो एक रंडी को नुतफा दिया था। अगर आप चाहते हैं इस मामले में लेवल जाए तो मैं साबित करके जाऊंगा कि रंडी को तकलीफ पहुंची, इसको ये
मेरे ख्याल से तो बात बड़ी वाज़ेह क्लियर है। बात तो क्लियर है, क्या वो कह रहे हैं बात तो जी क्लियर है। बोले। कि ये लफाज अवैस भाई आपने खुद सुन लिए थे, ब्राड़ गिराई थी, तो आपको वहां एहतजाज करना चाहिए था तस्लीम मीर के साथ, बजाय इसके कि ब्राड़ गिराते। ये मलक लफाज भाई आप आप ना कभी खुद भी, मलक भाई आप खुद भी कभी एक बार ब्राड लगा के ना तो दोनों मनाजर करवाया करें जरा, एक बार करवाएं तो सही आप खुद भी। नहीं, इसीलिए तो मैं कराता ही नहीं ना। बस तो कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं ना है मलक भाई, इंसान से गलतियां नहीं वो होती हैं। ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन अवैस भाई आपको एहतजाज करना चाहिए था। आपका जो दिमाग है, दिमागी लेवल है और मेरा फर्क है। मैं मलक आप भाई, और मलक आप भाई, खास है। मलक जी भाई, जी जी एहतजाज हम अब यहाँ पे ये मुद्दा क्यों रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, तो आपको कोई अंडरस्टैंड हुई ये चीज़? नहीं हाँ हाँ, अवैस भाई, अंडरस्टैंड हो रही है, हो रही तो है। फिर अभी की बात करें ना, जो हो गया उसके हाँ ऊपर चलो उसको ठीक है, छोड़ें। हाँ ठीक है ठीक है। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस भाई मैं आपको मैसेज कर रहा था, आपने कमेंट्स भी ऑफ लोगों ने किए हुए थे। जी वो बीच में मिर्ज़ा कादियानी पे दरूद पढ़ता रहे, वो जी मीर जी सलीम, जी जी। तो उसको मतलब रोकना चाहिए था, और वो आप देख लिया करें कम से कम, अगर अच्छा, कमेंट्स इसके आपने ऊपर ना ऑफ मुझे किए थे। एक बात करने दे अवैस भाई। मैंने चूंकि आपकी लाइव, मैं मॉडरेटर भी हूँ और बहुत ज़्यादा आपके साथ बैठता भी हूँ, ये चीज़ आपकी लाइव के ऊपर तो मना थी, क्या ये आपके डेकोरम की खिलाफ वर्जी उनकी तरफ से की गई है या ये इजाज़त थी? नहीं नहीं, इजाजत तो नहीं है, आपको पता, ये तो हमने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इजाजत इस सूरत में है कि फिर मुसलमान भी अपना अकीदा बयान करेंगे, मतलब इस सूरत में इजाजत है कि मुसलमान जो है वो भी अपना अकीदा बयान करेंगे, फिर वो दज्जाल और कज़ाब कहने से रोकेंगे नहीं, और वो भी अपना वो जो अच्छा भी उन्होंने करना है, तो ये तो हमने इजाजत इस अवैस सूरत में भाई, इजाजत दी है। जब ये पढ़ रहा था ना सलीम मीर, उसी वक्त मैंने नीचे देखा, मैं उसी वक्त इंटर हुआ हूँ, तो मैं कमेंट्स लिखना चाह रहा था, कमेंट्स बंद थे, तो लेकिन अपने वड़ैच भाई वहां पर मौजूद थे, इन्हें बोलना चाहिए था वड़ैच भाई को कि भाई ये ना पढ़ो। वो आप नहीं थे मेरे ख्याल में उस देखिए वक्त। देखिए मलिक भाई, इसमें एक चीज़ मेरी सुन लें मेरे भाइयों, जी कि वहाँ पे डिबेट्स के लिए जो तय करवा रहे थे ना, वो थे अवैस भाई, ठीक है। अवैस भाई से मैंने इस वजह से पूछा है कि अवैस भाई के आपके डेकोरम की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है या नहीं की। क्यों पूछा मैंने? इसी वजह से, ताकि पता चल सके कि उन्होंने ये जानबूझ के इनके डेकोरम की खिलाफ वर्जी की है, या अवैस भाई आपने उनको कहा था कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। नहीं नहीं भाई, मैं देखिए, मेरे लिए बात बहुत वाज़ेह है, शेख आदिल भाई को ये बात कि वो खुद भी जब आते हैं तो उनको यही कहा हुआ है कि भाई आपने इस्लाम नहीं पढ़ना, आपकी मेहरबानी है, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ना कि आपके काबरीन की कोई बुरा भला ना चाहिए आपके काबरीन को ना, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कहते ये, मैं सीधी बात है, ये मैं अपने लिए भी नहीं कहता, मैं उनके लिए कहता हूँ कि उनके काबरीन को कोई बुरा भला ना कहे, ठीक है, यही इसकी रीज़न है सबसे बड़ी। और जब उनको ये बात पता है शेख आदिल को, और मैं अब बहरहाल ये यार मेरा ख्याल साहिल भाई, हम टू दी पॉइंट पे बात आते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, हम बात करते हैं कि जो गालम गलोच है वो पहले इनिशिएटिव कहाँ से हुआ, ये सबसे अहम बात है। नहीं, वो तो मैंने इसी वजह से तो रिकॉर्डिंग बार बार आपसे प्ले कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं मिस कर रहा हूँ, आप लोग सुन के उसके अंदर से मुझे बता दें कि यहाँ पे इनिशिएट या गालम क्लोज किसने किया। देखिए साहिल भाई, मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है गाली दी गई, वो उसी वक्त तो खैर ब्रॉड ही बंद कर दी इन्होंने, अवैस भाई ने, जैसे ही गालम गलोच शुरू हुई है तो एक मेरा ख्याल है उसी वक्त ब्रॉड बंद कर दी इन्होंने, अवैस भाई ने ना। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पर ये चीज़ हो रही है तो इसको नॉर्म हम ना बनाएं कि यार ये नॉर्म है, और वो मतलब आके इस तरह से कोई उनका मतलब मीर सलीम अगर आ गया है तो मैं तो उसको बहुत छोटे लेवल का घटिया तरीन इंसान समझता हूँ, आपको पता ही है मेरा मौक़िफ़ उसके मुतल्लिक और अल्ताफ़ के मुतल्लिक ये मौक़िफ़ शुरू से ही है। तो लेकिन वो अगर टिकटॉक पे उसकी फॉलोइंग है या कुछ भी है, तो उसको इजाज़त है क्या कि वो आके जो मर्ज़ी सा की बकवास करे और दरूद पढ़े, और हमारी तरफ से कोई भी बंदा जो है वो उसको रोके नहीं, ठीक है कि जी हम खामोश। यार जुनेद भाई, अवैस ने आपके सामने मैंने 3-4 दफ़ा पूछा है, उसने बारहा कहा है कि इसकी कतई इजाज़त नहीं, और ना मैंने इसकी इजाज़त दी थी, बल्कि उन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया कि वो जो शख्स लेके आया था उसको मैंने उसको भी मना किया था। तो फिर ये सवाल करना कि वो चूंकि वो बड़ा शख्सियत थी इसलिए उसको इजाज़त दी गई थी, नहीं इजाज़त दी गई थी, वो डेकोरम का माहौल ख़राब करके गए हैं, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। इजाज़त नहीं दी,
लेकिन फिर ये अवैस भाई को, ये कोई भी, देखिए आइंदा के लिए कोई भी मॉडरेटर हो या कोई भी बंदा हो, कमेंट्स अगर आप लोग ऑफ करते हैं तो फिर आप अपना इनबॉक्स ओपन रखें कम से कम, कि यार उसमें अगर कोई मुसलमान आपको मैसेज कर रहा है, कोई भी कर रहा है, मेरी छोड़ दे बात, तो वो आप चेक कर लें कि यार आपको हो सकता है बिजी थे, मेरा ख्याल है ये अवैस भाई बिजी थे कि कोई कॉलेज वाले भी आई हुई थी, ये ज्यादा तो नहीं देख रहे थे उसको, तो फिर कोई बंदा जो है ना वो उसको चेक कर लिया करे कि यार ये क्या मतलब बात हो रही है, या फिर आपने कमेंट्स को, क्योंकि खुसूसी तौर पर ऑफ की होती है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए उस एक तो ये था कि उसके तो एक तो किसी को उठाना ही नहीं था ना, वो तो पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया था सबको कि किसी को उठाना ही नहीं है, ठीक है, वो बात ऑलरेडी हमारी तय हो चुकी थी। दूसरा ये है यार कि थोड़ा सा जो होता है ना, कभी देखें हमारा रेगुलर डेकोरम यही है कि भाई हम दरूद सलाम नहीं पढ़ने देते, ये सीधी साफ एक तो जैसे कहते हैं ना सुई नुक्के के ऊपर सुई के नुक्के के ऊपर, वो चीज़ है कि इसके ऊपर जीरो कंप्रोमाइज है हमारा, हम नहीं करते ऐसा, ठीक है। अच्छा उसमें ये, ठीक है, अच्छा उसमें ये है कि अब एक और उस शख्स को बताया भी जाता है यार, पहले बताया भी, आप बताया भी हो पहले उस शख्स को कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं है, तो उसके बावजूद भी अगर कोई पढ़ता है, और उनको अब इसमें यह है, उनको पता भी है कि ये डेकोरम का हमारा जो है ना ये नहीं पढ़ा जाएगा, फिर इस मतलब हाँ इमरजेंसी तो अब अगर कोई करता, अब दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा अब इन चीजों को ना लेके आपस में, मेरा नहीं ख्याल कि आपस में हमें वो करना चाहिए भाई, हम बहुत सी जगह पे ब्रोडो पे जाके बैठे होते जहाँ पे दुरूद सलाम, अगर हमें इतना ही हुआ है तो फिर हमें उन ब्रोडो पे भी बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, उन्हीं ब्रोडो पे जहाँ पे सब कुछ हो रहा भाई होता है। ये कि वो मिर्जा कादियानी, इसके बाद कुछ था नहीं, सही है, इसके बाद था नहीं, अब इसके बाद ये इमरजेंसी बटन ही था, ये मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा साबित करके गया, वो बोले करानवी साहब को भी मान लो, मिर्जा ने भी झूठ तो बोला। बहरहाल ये बात, अभी इन बातों को छोड़ें, ये अहम बातें नहीं है, सबसे अहम बात ये है कि क्योंकि ये जो मौजू है, जो सबसे अहम मौजू है ना, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, हम गैर मुतल्लका बात करनी चाहिए, हम गैर मुतल्लका बातों पे ना ज्यादा बहस करते हैं। बहरहाल जो साहिल भाई की बात है, ये सब पढ़ रहा था ना, और अम्मा आयशा की जो की है गुस्ताखी इसने, जो मौजू से हट कर, ये वजह ये थी ना, इसके बाद था कुछ नहीं, सीधी सी बात है ना, अगर होता तो वो मिर्जा साहब का हवाला, बात भी हुई थी हवाले की हमारी, की हवाला पेश करूंगा, उस पर तो कोई बात ही नहीं की उसने, वो तो मिर्जा को झूठा साबित करके किया है, सच्ची बात तो यही है। अगर कर रहा था कि देखें अब ये चीज़ हमारे सामने खुलकर वाज़े तौर पर आ चुकी है, हमने बारहा इस ऑडियो को सुना, बारहा देखा कि इसके अंदर सीकर ने कतन ना तो सलीम मीर, इसके अंदर कतन ना तो सलीम मीर को सीकर भाई ने गाली दी, ना मिर्जा साहब को गाली दी, ना इसकी किसी मुकद्दस हस्ती को गाली दी। एक हवाला पढ़ा गया, एक हवाले के ऊपर सीकर को माँ की नंगी गाली दी गई। नोट करें, उन्होंने कहा मिर्जा साहब का है, पता है आपको, गुस्से में आते तो कुछ और भी कह सकते थे ना, ना साहब नहीं कहते आगे साहब। ये बात आपकी वैलिड है अहमद भाई, ये आपकी पॉइंट आपका बड़ा बिल्कुल वैलिड है कि उन्होंने तब भी मिर्जा साहब ही कहा है, गुस्सा बहुत था और साहब ही कहा है, वरना मैं कहता हूँ उस टाइम मेरी जबान से तो मैं डेकोरम आपके अपने ब्रॉड खराब है, मेरे पास वो अल्फाज है, जो मिर्जा का नाम आता है मेरी जबान पर ही वो आता है, आपने देखा होगा कमेंट्स में। जी जी नहीं, वो आपकी ये बात आपकी सही है कि देखें आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि उन्होंने तब भी वहां पे मिर्जा साहब भी कहा, उन्होंने वो मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं किया वहां पर, ये बात आपकी दुरुस्त है।